वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग आवारा भीड़ के खतरे की मूल संवेदना बताऊंगी। उससे पहले मैं हरिशंकर परसाई के बारे में बताऊंगी। तो हरिशंकर परसाई के बारे में जानते हैं। हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 अगस्त 1995 को 72 वर्ष की उम्र में जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। यह आधुनिक काल के लेखक हैं। पुरस्कार की बात करें तो विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए इन्हें 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कृतियों की बात करें तो कहानी संग्रह में इन्होंने हंसते हैं रोते हैं, भोला राम का जीव, जैसे उनके दिन फिरे, इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी, तट रेखा की खोज। व्यंग्य की बात करें तो पगडंडियों का जमाना, सदाचार की तावीज। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो आइए मूल संवेदना जानते हैं। उससे पहले हम मूल भाव को जानेंगे। आवारा भीड़ के खतरे, इसका प्रकाशन 2016 में हुआ। मूल भाव को आगे जानते हैं तो हरिशंकर परसाई की यह रचना आवारा भीड़ के खतरे युवाओं में फैल रही हताशा, असंतोष और दिशाहीनता को लेकर एक गहरी चिंता व्यक्त करती है। परसाई ने युवा पीढ़ी के असंतोष और उनकी मानसिकता पर प्रकाश डालते हैं, जिसमें सुंदर, समृद्ध और सफलता से घृणा और प्रतिरोध की भावना पाई जाती है। परसाई ने यह दिखाया है कि कैसे सामाजिक और राजनीतिक असंतोष, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, मूल्यों का संकट युवाओं को निराशा और विध्वंसक बना देता है। हरिशंकर परसाई का यह व्यंग आवारा भीड़ के खतरे आधुनिक समाज की विकृतियों और युवा पीढ़ी की समस्याओं को गहराई से उजागर करता है। यह रचना न केवल व्यंग है बल्कि एक गंभीर सामाजिक चेतावनी भी है। लेखक ने इसमें युवा वर्ग की दिशाहीनता, सामाजिक व्यवस्था के प्रति असंतोष और उनकी ऊर्जा के गलत उपयोग के खतरे को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। मूल संवेदना की बात करें तो इस व्यंग की मूल संवेदना यह है कि युवा वर्ग, जो किसी भी देश का भविष्य है, आज दिशाहीन और असंतुष्ट हो गया है। उनके पास आक्रोश है, लेकिन उस आक्रोश का सकारात्मक उपयोग करने के लिए न तो उनके पास उचित मार्गदर्शन है और न ही प्रेरणादायक आदर्श। इस आक्रोश और दिशाहीनता का कारण समाज में व्याप्त मूल्यहीनता, भ्रष्टाचार और नेताओं एवं बड़ों की अविश्वसनीयता है। परसाई इस बात पर जोर देते हैं कि युवा पीढ़ी की यह निराशा और हताशा केवल उनकी व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक गंभीर खतरा बन सकती है। इस हताशा का शिकार युवा आवारा भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे कट्टरपंथी या विध्वंसक ताकतें अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल कर सकती है। मुख्य विचार, पहला पॉइंट है युवाओं का असंतोष। लेखक ने इलाहाबाद की एक घटना का उदाहरण दिया है कि जहां एक युवा ने साड़ी की दुकान पर एक मॉडल का कांच तोड़ दिया और कारण बताया, हरामजादी बहुत खूबसूरत है। यह घटना उस आक्रोश और घुटन को दर्शाती है जो एक बेरोजगार, असफल और अवहेलित युवक के मन में पनपता है। आगे दूसरा पॉइंट है मूल्यहीनता का संकट। परसाई कहते हैं कि युवा पीढ़ी हर तरफ मूल्यों का पतन देखती है। वे अपने नेताओं, शिक्षकों और माता पिता के भ्रष्ट और अनैतिक आचरण से परिचित है।
वे सवाल करते हैं कि जब समाज के बड़े लोग ही अनैतिकता में लिप्त हैं तो उनसे नैतिकता और चरित्र की अपेक्षा क्यों की जाती है। यह उदाहरण इस विचार को स्पष्ट करता है कि युवक युवती के सामने आस्था का संकट है। सब बड़े उनके सामने नंगे हैं, आदर्शों, सिद्धांतों और नैतिकताओं की धज्जियां उड़ाती वे देखते हैं। तीसरा पॉइंट है आवारा भीड़ का खतरा। युवा पीढ़ी की ऊर्जा अगर सही दिशा में न लगाई जाए तो वह आवारा भीड़ में बदल जाती है, जो विध्वंसकारी शक्तियों का उपकरण बन सकती है। परसाई ने उदाहरण देकर समझाया है कि कैसे नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी ने ऐसे भीड़ का उपयोग किया था। वे चेतावनी देते हैं कि यह भीड़ किसी भी ऐसे संकट के साथ हो सकती है जो उन्माद और तनाव पैदा कर दे। चौथा है नशाखोरी और नैतिक पतन। परसाई ने युवाओं में बढ़ती नशाखोरी और पश्चिमी सभ्यता के अंधा अनुकरण पर भी चिंता व्यक्त की है। वे कहते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण के अनुसार 57% छात्र और 35% छात्राएं नशे के आदी पाए गए हैं। यह नशाखोरी न केवल युवाओं की रचनात्मकता को नष्ट करती है बल्कि उनके पतन का कारण भी बनती है। उदाहरण और विस्तार सब दलदल में फंसे हैं तो जो लोग नए हैं उन्हें उन लोगों को वहां से निकालना चाहिए, यह नहीं कि वे भी उसी दलदल में फंस जाए। इस उदाहरण में परसाई ने युवाओं को चेताया है कि उन्हें अपने से बड़ी पीढ़ी की कमजोरियों और भ्रष्टाचार को न अपनाते हुए बदलाव की दिशा में कार्य करना चाहिए। दिशाहीन, बेकार, हताश, नाकारवादी, विध्वंसवादी, बेकार युवकों की यह भीड़ खतरनाक होती है। यह उदाहरण बताता है कि यदि युवा वर्ग दिशाहीन हो जाए तो उनकी ऊर्जा का नकारात्मक उपयोग न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को बर्बाद करता है बल्कि समाज और लोकतंत्र को भी खतरे में डाल सकता है। परसाई का समाधान और दृष्टिकोण। परसाई यह स्पष्ट करते हैं कि अकेले युवाओं के बल पर क्रांति संभव नहीं है। उन्हें समाज के अन्य वर्गों को भी शिक्षित करना होगा और सामूहिक प्रयास से बदलाव लाना होगा। केवल आक्रोश से कोई समाधान नहीं निकलेगा। इसके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और संगठित प्रयास आवश्यक है। उनका मानना है कि अगर युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाए तो वे सामाजिक परिवर्तन के सशक्त माध्यम बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें विचारधारा, संकल्प और अनुशासन की जरूरत है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हरिशंकर परसाई का यह व्यंग न केवल युवाओं के भीतर पनपती नकारात्मकता की पहचान कराता है बल्कि पूरे समाज को चेतावनी देता है कि अगर युवाओं को सही मार्गदर्शन और प्रेरणा न दी गई तो उनकी ऊर्जा विध्वंसकारी ताकतों का उपकरण बन सकती है। यह रचना एक आईना है जो हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास कराती है और बदलाव के लिए प्रेरित करती है। तो यह थी मित्रों हरिशंकर परसाई द्वारा रचित आवारा भीड़ के खतरे व्यंग की मूल संवेदना। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।